हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट और साथ में बीपीएससी का क्वालिफाई करने को लेकर, तो आप लोग को लिए दिया जा रहा है 20 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 101 रुपये में। अगर आप टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 151 रुपये में। अगर आप चाहते हो दोनों लेना, तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जो आप मेरे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। बहुत बच्चों ने ऑलरेडी ले रखा हुआ है, तो अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट को लेकर तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर वीडियो का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविधात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? ऑप्शन है गोल्डमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या ऑप्शन डी गार्डनर। बहुविधात्मक प्रज्ञा या बहुविधि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था? तो 1983 में इसका प्रतिपादन किया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुत प्रकारीय होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछे गए थे। शरीर गति की बुद्धि से और व्यक्तिगत स्वबुद्धि से सवाल पूछे गए थे बिहार स्टेट 2023 में, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन और साथ में ऑप्शन और साथ में आप देख सकते हो कितनी डिटेल में व्याख्या आपको दी गई है, जो आपको प्रैक्टिस सेट में आप ले सकते हो। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, डिलेक्सिया करने में कठिनाई होती है। एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, उसमें आपको कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी कठिनाई होती है, आपको ये बताना है। पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या ऑप्शन डी बोलने में। काफ़ी इजी सवाल है, आपने क्लास सीटेट से पढ़ते आ रहे होगे। जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है वो आपके पढ़ने से आधारित होती है, जिसमें आपको वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों ध्वनियों में सीखने में कठिनाई और आपको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रीडिंग स्पेलिंग में आपका डिसलेक्सिया कठिनाई के कारण बन जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में क्या सामवेशिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए? एक क्लास में सामवेशी, अगर जो टीचर है इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें कौन सा टीचर का भूमिका नहीं होना चाहिए, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें नहीं है बताना, इसे आप टेक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे में बैठने की लचीलापन होना चाहिए, उनके अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी होना चाहिए। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल डिजेबल्ड है, जो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनको टीचर को बच्चे पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, टीचर को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे और आसानी से सीख सकें। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऐसे बच्चे जो सीखने में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको सिखाना चाहिए। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 4 भी आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, रोक देना चाहिए या ऑप्शन अनुमति ही नहीं देना चाहिए। तो काफ़ी ईजी सवाल है। बच्चे जब सवाल क्लास में, अगर बच्चे सवाल करते हैं तो आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए पूछने क्वेश्चन करने के लिए। तो जब आप बिहार में टीचर बन के जाओगे तो आपको आराम नहीं करना, बच्चे को पढ़ाना भी है। इसलिए बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो प्रेरित होकर क्वेश्चन पूछे, आपसे बातें करे, अपने डाउट को सॉल्व करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित माना जाता है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ये पूछा जा चुका है, आपके साइकोलॉजी पेपर 2 का। ऑप्शन है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से,
भावात्मक विकास से या ऑप्शन डी नैतिक विकास से। तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः आपके शारीरिक विकास से संबंधित माना जाता है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू आपके फिजिकल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है 2023 में। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्रीनेटल, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड या ऑप्शन डी स्टेज ऑफ इन्फेंसी। तो बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन क्या होता है गर्भावस्था से और शैशवावस्था से। लेकिन याद रखिएगा मानव विकास का जो आपका डेवलपमेंट है वो आपके इन्फेंसी से आपके प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। जो आप गर्भ में रहते हो तभी आपका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि आपके राइटर से रिलेटेड 4 से 5 सवाल आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी में पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है? थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर द्वारा, आर एम गेने द्वारा या ऑप्शन डी आई पी पाउलो। द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक आके आर एम गेन है। गलती से आप थर्नडाइक टिक आउट मत करना या स्किनर। स्किनर को लेकर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पर कंडीशन देखते हैं वहाँ पर स्किनर टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसे गलती मत कीजिएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के लेखक आपके आर एम गेने को जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और कुछ प्रमुख आपके पुस्तक के लेखक नाम दिया गया है जैसे एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ ऑर्थोमेटिक के लेखक आपके थॉर्नडाइक को जाते हैं। स्किनर द्वारा एक फेमस बुक थी द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, वो आपके स्किनर द्वारा लिखी गई थी। और पाउलो द्वारा कंडीशन रिफ्लेक्सेस और लेक्चर ऑफ कंडीशंस आपके पाउलो द्वारा लिखी गई है। ये प्रमुख कुछ पुस्तक के नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था माना जाता है। ये कथन किसका है? ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानी, हमला का अवस्था माना जाता है। ये किसका है? आपको बताना है किसने किसका कथन है। जर्सिल का, स्टेनले हॉल का और सिप्सन का या ऑप्शन डी क्रो एम कोर का। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है और उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सबको पता होगा। ये स्टेटमेंट आपका स्टेनली हॉल का है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जर्सिल का स्टेटमेंट था किशोर अवस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर स्क्रमण करता है। तो आप यहाँ फेमस कुछ स्टेटमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या ऑप्शन डी 30 मिनट। बात की जाए इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग तो एक बच्चे को क्लास में पढ़ाने के लिए आपको 36 मिनट आपको देना पड़ता है। पर घंटे आपको 36 मिनट का होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो 36 जो मिनट होते हैं, आप जब बिहार में टीचर बनोगे तो अपना 36 मिनट कैसे अरेंज करना है आपको यहाँ पर बताया गया है। पहला 6 मिनट आपको पाठ योजना निर्माण बनाना है। दूसरा आपका शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि या पोषण, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः शिक्षण और लास्ट में आपका पुनः पुष्टि, जो आपका 36 मिनट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उसको प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया को कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका है? ये भी काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। ये सवाल आपकी यूपी पीजीटी पेपर 2 में पूछा गया था 2021 में। ऑप्शन है गेट्स और अन्य, ऑप्शन बी है हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन सी है रॉस या ऑप्शन डी स्किनर। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट आपका रॉस का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है यदि शिक्षक
कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? बच्चे को दंड देना चाहिए? बिल्कुल दंड नहीं देना चाहिए बच्चे को। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को काउंसलिंग कराना चाहिए, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी मेरे तरफ से अभी तक सही लग रहा है और तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको बताना था अगर कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए। आप उस जगह पे रहोगे तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से या ऑप्शन डी छात्रों के मानसिक विकास से। बात की जाए को सर्कुलर एक्टिविटीज़ तो जो आपके छात्रों को ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है आपकी बच्चों के लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आप बी टेक आउट करना। क्वेश्चन 13 कह रहा है निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? आपको बताना है कि किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। कॉलर, स्किनर, बी.एस. ब्लूम या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो बी.एस. ब्लूम तथा उसके सहयोगी ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कॉलर, मैक्स कुटकोफा और कुटलेवी ने अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बी.एस. ब्लूम आपके अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन नहीं किया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन ए है बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ऑप्शन बी है बालक का विद्यालय ना जाना, ऑप्शन सी है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना या ऑप्शन डी किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक ही एक ही कक्षा में रहना। काफ़ी अच्छे से टाइम लेकर इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक आउट करना, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है निम्न में किसका कौशल में पूर्व ज्ञान के परीक्षण आता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्लोजर या ऑप्शन डी स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ताकि वो नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए और ऑप्शन कॉलम बी, आपको इनमें सही मिलान करना है। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन करूँगा क्योंकि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिख सके। पहला ऑप्शन में है आपका एनिमल इंटेलिजेंस। आपको बताना है कि एनिमल इंटेलिजेंस कौन से वैज्ञानिक आपके इसके जन्मदाता हैं या कौन उनके बारे में बात करता है, आपको ये मिलान करना है। तो बात कीजिए एनिमल इंटेलिजेंस का, तो एनिमल इंटेलिजेंस आपके थॉर्नडाइक ने किया था। किस पे किया था? तो आपको पता होगा कि एक बंदर जो होता है, एक चिंपांजी होता है, उस पे थॉर्नडाइक ने इस पे अपना प्रयोग किया था एनिमल इंटेलिजेंस पे। तीसरे ऑप्शन ए का थॉर्नडाइक हो जाएगा। सेकंड है पुनर्वलन की अनुसूची। रिफ्रेशमेंट की बात किसने करी थी? आपको ये बताना है। तो रिफ्रेशमेंट की बात आपके स्किनर ने किया था, तो आपका 2 का 4 हो जाएगा। सहगाविता का विकास लॉ ऑफ फ्रेगेंस का विशेषता किसने बताया था? आपको ये बताना है। तो इसका लॉ ऑफ फ्रेगेंस का आप गेस्टॉल्ट ने बताया था और एडेप्शन की बात करते हैं आपके पियाजे। तो ए का 4 कहाँ पे है? तो ए का 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
चलिए, उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज मैंने आपको टोटल 16 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 16 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 8 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपका स्कोर 8 माइनस है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, जो आपको मिलेगा सिर्फ़ ₹101 में, जिसमें आपको टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको टॉपिक वाइज़ थ्योरी मिलेगा सिर्फ़ आपको ₹151 में। अगर आप चाहते हो दोनों लेने के लिए, तो दोनों लेने के लिए सिर्फ़ आप लोग के लिए ₹201 आपको पे करना पड़ेगा। जो सीरियस है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो काफ़ी कम रेट में, आपके पॉकेट मनी से भी कम रेट में लिखा गया है और जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है, तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जॉइन हो जाइएगा, जहाँ पर आपको न्यूज़ और कंटेंट हमेशा आपको अपडेट मिलते रहेगा। कोई भी न्यूज़ आती है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जॉइन हो जाइएगा। और आप कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने को। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका इसमें बहुत फ़ायदा होगा।